हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे आज लेकर के आए हैं। तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड 51 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड हैं। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं विविध एग्जामों में। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु उसमें हैं, कौन से प्रश्न कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। तो इस तरह से प्रश्नों को आप देखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे करके। तो चलिए इस सबक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिंधु सभ्यता के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा आप ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, आज 51 क्वेश्चन हैं, 51 क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान देंगे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दो नाम हैं और दो नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, जो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता है, चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनन कार्य जो हुआ था हड़प्पा स्थल से हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी दो नाम हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक है, उसके अंतर्गत बहुत सारे उत्खनन स्थल हैं, यानी हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बहुत सारे उत्खनन स्थल हैं। तो उन्हीं उत्खनन स्थलों में एक हड़प्पा उत्खनन स्थल था, जहाँ पे सर्वप्रथम उत्खनन कार्य हुआ था। इसी के कारण जो है यहाँ इस सभ्यता को नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटडा से, यानी सुरकोटडा से सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो इतिहास, जैसा कि आप जानते हैं, मानव जीवन की इतिहास करके पूछता है क्या है, तो मानव जीवन या मानव सभ्यता की क्रमबद्ध तरीके से लिखित विवरण है। तो इस तरह से लिखित विवरण को क्या नाम दिया गया? इतिहास का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर बने हुए थे घर, वो किस चीज़ों के बने थे? पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता लोथल बंदरगाह, लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है, कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर किस धातु का प्रयोग किया जाता था? कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता था सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सिलखड़ी मोहरों का आकार कैसा था? चौकोर था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर बार एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार में कक्ष बने हुए हैं 3 ओर से। तो इसमें ऐसे आता है 2 ओर, 3 ओर, 4 ओर। तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है 3 ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बड़ा स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसे भी आता है कि स्नानागार का जल का प्रयोग, जो वहाँ पे एक जलाशय था, तो स्नानागार जो बना हुआ है उसका जल का प्रयोग किस यूज में होता था? तो जल का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के कार्यों के लिए किया जाता था। यानी जल का अभिषेक, वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, यानी मंदिरों, जैसे आजकल मंदिरों में यूज़ किया जाता है जल का अभिषेक। तो अनेक प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आता तो आप वहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा कि जल अभिषेक के लिए या धार्मिक कार्यों को संपादित करने के लिए इस जल का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, सिंधु सभ्यता में जो बड़ा स्नानागार है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक किस चीज़ का उत्कीर्ण है? चित्रण है बैल का। तो जो मोहरों पे जो है सर्वाधिक उत्कीर्ण बैल का है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी सर जॉन मार्शल ने। तो इस तरह से सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग सर्वाधिक विश्वास रखते थे मातृ देवी और पशुपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? लोहे के धातु से
अपरिचित थे। तो इस तरह से आप ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिंधुवासी जो है लोहे के धातु से अपरिचित थे। हड़प्पावासी सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया करते थे? तांबे का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता, यानी एक नगरीय सभ्यता थी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कभी कभी अंतर आता है कि वैदिक सभ्यता कैसी थी और सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और सिंधु सभ्यता जहाँ नगरीय सभ्यता थी, विकसित अवस्था में था, वहीं पे जो है हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कभी कभी इस विकल्प में ऐसे आता है आयताकार है, वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है। तो कैसा आकार था? त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ताम्र युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा स्थलों का सर्वाधिक खोज कहाँ पे हुआ था? देश जब आज़ाद हुआ था तो उत्खनन कार्य शुरू हुआ हड़प्पा के बहुत सारे स्थलों का। तो उसमें सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा था जिसमें ज़्यादा सर्वाधिक खोज हुआ था? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर का विन्यास पद्धति क्या है? हड़प्पा नगर का विन्यास पद्धति, यानी जैसे आप देखेंगे एक विन्यास पद्धति ग्रिड सिस्टम है। यहाँ पे विन्यास पद्धति जो ऑप्शन आएगा ग्रिड सिस्टम, लेकिन जानते भी रहें ग्रिड सिस्टम मतलब कि सड़कें जो हैं वहाँ पे एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। जैसे गांव में सड़कें होती हैं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लेकिन चूँकि नगरीय सभ्यता थी इसलिए वहाँ पे जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो यानी ग्रिड सिस्टम पद्धति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रथम खोज स्थल क्या है? हड़प्पा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इसी के नाम के कारण, चूँकि प्रथम खोज स्थल हड़प्पा था इसलिए सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के ईंटों पर अलंकरण प्राप्त होता है। तो सिंधु सभ्यता के स्थलों पे जो ईंटों पे अलंकरण प्राप्त होता है कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा मोहरें अधिकांशतः बनी होती हैं सलखड़ी से। तो सलखड़ी से मोहरें अधिकांशतः बनी हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब और किसने की? 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। विकल्प में रहेगा जैसे मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक। तो ऑप्शन क्या है? मात्र सत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत की जुताई के लिए हड़प्पा वासी किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की उपज की पहली बार जानकारी प्राप्त हुई है हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में व्यापार की प्रणाली जो थी वस्तु विनिमय थी। वस्तु विनिमय का मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति कोई अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है तो वस्तुओं को देख करके ही वस्तुएं प्राप्त करता है, यानी कि मुद्रा का प्रचलन उस टाइम में नहीं हुआ था। जैसे वर्तमान समय में आप कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो मार्केट में जाते हैं, पैसे दे करके वस्तुएं खरीद लेते हैं। चूँकि इस टाइम में मुद्रा का प्रचलन है, उस टाइम में मुद्रा का प्रचलन नहीं होता था, इसलिए वस्तुओं को दे करके ही वस्तुएं प्राप्त की जाती थी। तो यानी वस्तु विनिमय, इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। और जब मुद्रा का प्रचलन हो गया जिस टाइम में, तो उसे मुद्रा विनिमय कहते हैं। तो ये वस्तु विनिमय, इस टाइम में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में शवदान की पद्धति क्या थी? पूर्ण शवदान था, आंशिक शवदान था और शवदहन था। तो तीनों स्थितियाँ थी इस काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में किस धातु के मिलाने के प्रमाण हैं या किन किन धातुओं के प्रमाण मिलते हैं? तो तांबा है, टीन है और कांस्य है। 3 धातुओं का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की मुख्य विशेषता क्या थी? जल निकास प्रणाली, यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में नगरीय सभ्यता इस तरह से थी, कहीं भी जल का ठहराव नहीं होता था, जल की उत्तम व्यवस्था थी। घरों से जो नालियाँ बनती थी बड़े नालों में मिल जाते थे, जगह जगह पे हाउस बनाए गए थे और वहाँ से वो बड़े नालों से होते हुए नदियों में निकल जाते थे, इसलिए जल की उत्तम प्रबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी चांदी, टिन, सीसा का आयात कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी तांबे का आयात करते थे खेतड़ी, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि थी चित्रात्मक। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल बनावली या राखीगढ़ी। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो बनावली और राखीगढ़ी है कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगर रोपण कहाँ पे अवस्थित है? सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, उत्तर प्रदेश में है। तो कहाँ पे अवस्थित है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे की बनी तलवार जो है कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूकर संस्कृति का विकास हुआ था सिंधु क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई है। तो हड़प्पा काल की जो जानकारी का जो स्रोत है पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C14 एक वैज्ञानिक पद्धति होती है जिसके माध्यम से किसी वस्तु की काल अवधि की जानकारी प्राप्त होती है। तो हड़प्पा कालीन जो भी चीज़ें मिली हैं C14 के माध्यम से ही उसकी काल अवधि की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये C14 विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का जो काल अनुमानित काल निर्धारित किया गया है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी C14 के अनुमान का ये काल निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी दांत का बना पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से आयात करते थे? दक्षिण भारत कर्नाटक से। कोलार की खाने हैं कर्नाटक में, यहीं से सोने का आयात किया जाता था। डियर स्टूडेंट, आज के आपने वीडियो में 51 क्वेश्चन का सीरीज़ का आपने अध्ययन किया। 51 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए, बहुत ही एग्जाम से रिलेटेड हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में फिर नए वस्तु के साथ नए तथ्यों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।